बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। बहुजन समाज में जन्मे सभी गुरुओं संतों महापुरुषों को कोट कोट नमन करते हुए उन गुमनाम बहुजन नायक नायिकाओं को भी नमन करता हूँ जिनको हमारे समाज को अभी उनके नाम नहीं पता है, लेकिन उनको भी सभी लोग नमन करो, मैं भी नमन करता हूँ। आयोजक कमेटी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। माताओं बहनों पिता तुल आपको डॉक्टर विनोद झुक के नमन करता है। युवा साथियों बच्चों आपको बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। छोटी बहन बहुत चल रहा जो समाज को जगाने का काम कर रही हैं, क्षमा बोध जी उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन है हमारे मसीहा बाबा साहब जिन्होंने 4-4 बच्चों की कुर्बानियां दी। माताओं बहनों बस दर्द को समझना है। माता रमाई के 4 बच्चे चले गए, वो इसलिए चले गए उनको समय से खाना पानी दवा नहीं मिली और उनके बच्चे दम तोड़ के चले गए। लेकिन माता रमाई कभी हार नहीं मानी। माता रमाई ने बाबा साहब से कहा, साहब आपको पढ़ना है। यहाँ पढ़ने में इस देश में दिक्कत मिली, हमारा मसीहा विदेश गया और विदेश से हमारा मसीहा बड़ी बड़ी डिग्री लेके आया और हमारे मसीहा को इस देश का संविधान लिखने का मौका मिला। हमारे मसीहा ने संविधान लिखा 26 जनवरी 1950 में। इस देश में भारतीय संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान लागू होते बाबा साहब ने उस किताब में लिखा, आज से देश में समानता न्याय बंधुत्व करुणा समता प्रज्ञा की बात होगी। और हमारे मसीहा को उनको लगा था कि कभी इस देश में अगर संविधान को खत्म किया जाएगा तो उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को आपको एक दम दिया। उस दम का नाम है बौद्ध दम। माताओं बहनों आपको हमारे जैसे बहुत साथी रात दिन जगाने का काम करते हैं। भारतीय संविधान की ताकत समझो। बाबा साहब ने उस संविधान में लिखा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। मेरी छोटी छोटी बहनों मेरे छोटे छोटे भाइयों याद करो, आपको पढ़ना है। शिक्षा की वो ताकत है संविधान में। पढ़ लिख के तैयार हो। भरोसे के साथ मैं कह रहा हूँ, इसी गेवना ग्राम पंचायत से इन्हीं बच्चों में आगे चल के डॉक्टर, IAS, PCS, डीएम, कमिश्नर, पुलिस में वकील, मास्टर बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि भारतीय संविधान इस देश में लागू है। और मैं निवेदन के साथ करूंगा, आप लोगों को हताश होने की जरूरत नहीं है। शिक्षा की ताकत आपके भारतीय संविधान में है। जब हमारे मसीहा का इतिहास इस देश में जलाया जा रहा था, हमारा अंतिम बहुजन मानवर कांसीराम साहब हम लोगों के बीच में आए, A ग्रेड की नौकरी छोड़ी, इस समाज के लिए गए, पूरे देश में गए। साइकिल भी नहीं मिली तो पैदल गए, पूरे देश में बिखरे हुए बहुजन समाज को जगाया, एक मुट्ठी में लाए। उस मसीहा ने कभी शादी नहीं करी, घर नहीं बसाया। उस मसीहा ने साहब कांसीराम ने एक घर बनाया, उस घर का नाम है बहुजन समाज पार्टी। जब बहुजन समाज पार्टी इस प्रदेश में माननीय बहन जी 4-4 बार शासन सत्ता में आई, इस प्रदेश में शासन, अनुशासन, प्रशासन, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, समानता, एकता, रोजगार 1 नंबर पे थी। माननीय बहन जी पूरे देश में मुख्यमंत्री के नाम से उत्तर प्रदेश में शासन के मामले में पहचानी जाती थी। उन्हीं के शासनकाल में डॉक्टर विनोद और डॉक्टर श्याम सिंह जाने कितने डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर फ्री पढ़ के आए। माननीय बहन जी का आदेश था, जिन गरीबों के पास पैसा नहीं है उनको फ्री एडमिशन दिलाया जाए। मुझे झांसी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में फ्री एडमिशन दिलाया गया, फ्री हॉस्टल दिलाया गया। माननीय बहन जी मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, आपका मेरे ऊपर इतना कर्ज चढ़ा है, हमारे जैसे कितने डॉक्टरों का कर्ज चढ़ा है। इसलिए आगे आने वाले समय में साहब कांसीराम का एक घर है, वो घर है हाथी
हूँ, लेकिन साहब कांसी राम ने समाज का दर्द झेला है। आपके लिए शादी नहीं की, घर नहीं बसाया, कभी घर लौट के नहीं गए। उनकी माँ रो रो तड़प तड़प रह गई कि बेटा घर लौट के आ। लेकिन साहब कांसी राम ने कहा, माँ यही समाज मेरा अपना घर है, इसी समाज के लिए साहब ने जीवन त्याग कर दिया, इसलिए उनका एक ही घर है, हाथी निशान वाला नीला झंडा वाली पार्टी। आगे आने वाले समय में माननीय बहन जी के हाथों को मजबूत करो, क्योंकि उनके शासन काल में हमारी बहन बेटी किसी पे जुर्म होता था तो आपकी बात सुनी जाती थी, इसलिए उनके हाथों को मजबूत करो। आगे आने वाले समय में हमें तुम्हें सजग रहना है। लोग बहुत आएंगे, लेकिन हाथी को ध्यान रखना है। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, जरूर कुछ लोगों को तकलीफ होगी, ये वाकई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन जब आप घर से वोट डालने निकलते हो, राजनीति वहीं से शुरू होती है। बिना राजनीति के कुछ नहीं है, इसलिए राजनीति बहुत जरूरी है। हमारे बच्चों को बोला जाता है राजनीति ना करो, वो लोग बड़ी बड़ी कुर्सी कब्जा के रखे हैं, इसलिए अपने बच्चों को राजनीति में भी लाओ। पुलिस प्रशासन के लोगों को तहे दिल से डॉक्टर विनोद की तरफ से शुक्रिया। आप हमारी पूरी टीम के साथ कंधे से कंधा मिला के प्रोग्राम का सुरक्षा प्रदान करते हैं। पूरी टीम को, रेना की जो थाना की पूरी टीम को मैं शुक्रिया अदा करूंगा। जय भीम, जय भारत, जय भारतीय सम्मान, जय मंडल, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय लोकतंत्र।